सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च विनम त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि हम कामनाएं करते रहते हैं, कोई कामना खड़ी रहती है हमारे सामने। तो अगर हमारी एक कामनाएं करना बंद हो जाए तो क्या हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा? क्या हम छूट जाएंगे? क्या हम मुक्ति को पा लेंगे? एक प्रश्न है कि ये जो आ ऊ माँ की बात बताते हैं वो कुछ और खुल के बताइए हमें। हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आप उसको क्लियर करें, ठीक है? बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, अकेले कोई कामना ही नहीं है। हम बताया करते हैं आपको कि षट संपत्ति कमाइए। षट संपत्ति में सभी को जा जाता है कि आप द्वेष मत करिए, आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहें, है ना? ये इस तरह का आपको जो आपकी समझ से समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारे लिए हम अच्छा लगेगा और क्या हमारे लिए बुरा लगेगा। तो जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो दूसरों के साथ ना करें। जो आप अपने लिए सुनना चाहते हैं वो दूसरे के लिए कहें, दूसरे के लिए करें। कोई भी अगर हमारी मदद करता है, कोई हमारे लिए अच्छा कहता है तो हमारा बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ मन ही प्रसन्न करना है। आपने जितना मन प्रसन्न कर दिया उतना आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये कहीं बाहर से नहीं लाएंगे, जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। अगर आप आनंद से भर जाना चाहते हो तो दूसरों को आनंद बांट के चलो। जितना बने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रयत्न में रहो कि दूसरे को हमारे मन से खुशी हो जाए, हमारी बात से आनंद सा जाए। कहीं छोटे टुकड़े का आनंद मतलब खुशी। जितनी खुशियाँ बांटोगे तो लौट के क्या आएगा? आनंद आएगा तुम्हारे पास। और जब बहुत खुशियों से भरपूर कर दोगे लोग जगत को तो आप आनंद ही आनंद में हिलोरे लेने लगोगे, है ना? लेकिन यहाँ बात कामना की हो रही है। कामना है तो बिल्कुल एक लंबी लाइन में चली ही आ रही। हम हमेशा ही सोचते हैं कि बस ये बच्चा है ये और कर ले, हे भगवान हमारे ये वाला काम पूरा करवा। हमें बहुत इच्छा है कि ये काम पूरा हो जाए और जैसे ही पूरा होता है दो खड़े हो जाते हैं, बस इतना हो। ऐसे ही जीवन में जीने की भी आशा बनी है कि अभी क्या भजन करना है, अभी तो बच्चे हैं, घर वाले रोक देते हैं, खेल कूद बेटा कहाँ चक्कर नहीं पड़ा, हम कर लेंगे, तुम जाओ खेलो। थोड़े बड़े होते हैं, अच्छा अब पढ़ाई कर लें, अच्छा अब शादी कर लें, अच्छा 2-3 बच्चे और हो जाए, है ना? फिर और बड़े हो गए, बच्चों की शादी कर लें, और बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। मतलब चैन कहीं टूटती नहीं है। आप सोचते हो कि कामनाएं हम खत्म कर देंगे, वो आपके बस में ही नहीं है। एक तो षट संपत्ति कमाना और एक स्मरण में रहना, इससे सब कुछ साफ मैदान हो जाता है। हमने आपको बहुत बार बताया कि जो चित्त में भरा होगा वही आपको हर वक्त याद आएगा। जो भी आपने भर रखा है अभी वो याद आता है, जो भर लोगे वो याद आने लगेगा। तो फिर क्या होता है कि याद करना नहीं पड़ता, जो भरा है वही निकलता है सामने आता है। आपके सारे जगत के काम करते हुए भी आप अपने आप ही उसमें डूबने लगोगे, हिलोरे लेने लगोगे। इसलिए शुरू में तो किसी भी चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है।
जैसे बच्चे भी स्कूल के लिए पढ़ते हैं तो पहले अभ्यास करते हैं, कहते हैं थोड़ी देर अभ्यास कर लो, मतलब याद करो, पहले याद कर लेते हैं और जब याद हो जाता है तो वही वही याद आता है, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता, फिर किताब नहीं खोलनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही यहाँ है, हम लगभग रोज ही ये कहा करते हैं कि आज का चिट्टे कबाड़ खाना है अभी, है ना, उसको मंदिर बनाना है। कबाड़ खाने को जब आप मंदिर बनाने जाओगे तो उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी। साफ सफाई करने में कोई झाड़ू से करना नहीं, पोछे से करना नहीं। आप अच्छा सामान भरने लगोगे तो अच्छा भर जाएगा, वो अपने आप ही जगह खाली कर जाएगा। और आपका जो अच्छा सामान मतलब भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, परमात्मा की याद जैसे जैसे उसे भरती जाएगी तो इतनी भर जाएगी कि गंदी चीज़ बैठेगी नहीं वहाँ। सामने कुछ होता भी रहेगा तो आप उसको कोई अहमियत नहीं देंगे। अभी तो एकदम से आपको बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यही सब कुछ है, मालूम तो होना चाहिए, आखिर हम दुनिया में रह रहे हैं, हमें पता तो लगना चाहिए कि हुआ क्या। कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, बताने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं कि जहाँ जरूरी है वहीं बोलो, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर झूठ भी बोलोगे, क्योंकि तुमका अहंकार ये है कि मुझे सब पता है ना, मुझे सब पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ पता हो नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पता क्या होना चाहिए, अपना कल्याण करना है तो क्या पता होना चाहिए, बस एक ही चीज़ पता होना चाहिए। एक ऐसा आपको अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भोग लिया, बहुत देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, सारी कामनाएं अपनी पूरी कर करके देखते जा रहे हैं, सुख तब भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि एक कामना पूरी हो जाती है तो सुख मिल जाता है, दो दो कामनाएं खड़ी हो जाती हैं, डबल हो जाता है कि अभी तो ये और होना है, ये और होना है ना। तो कामनाओं की तो एक लंबी लाइन है। अब आप ये समझिए कि कामना से नुकसान क्या है। कई बार आपकी कामनाएं पूरी नहीं होती और आप जगह जगह जाके मानता भी कर आते हो, मंदिरों के चक्कर भी लगाए आते हो और भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन अभी उन भगवान के हिसाब से सही टाइम नहीं है ना। आपके हिसाब से सही टाइम लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बारे में आपसे ज़्यादा आपके परमात्मा जानते हैं कि आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। भले ही आप दुख में हो, लेकिन परमात्मा को पता है कि यही तेरी भलाई है, इस दुख को काट लेगा तो तेरा भला हो जाएगा। और आपको लगता है कि हम दुख काटेंगे तो कहाँ तक परेशान हो, हम तो सारी जिंदगी परेशान, ऐसे ही लगता है ना। नहीं तो हम तो, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा हम तो सारी जिंदगी मजे में रहे। वो कितने भी मजे मार लेगा तो भी ये कहेगा परेशान तो हम रहे। आप उसको कितना भी सुख दे दो, वो ये नहीं कहेगा कि आपने सुख दिया, मैंने तुम्हें सुख दिया। जैसे परमात्मा के आपने पैर दबा दिए, हाथ पैर दबा दिए, किसी को ऐसा मिल गया परमात्मा नाम का जिसको तुमने खूब कर दिया, तो क्या कहेगा, कहेगा मैंने तुम्हें मौका दिया ना दबाने का, तुम्हें उसी में सुख मिल रहा था, तो तुमने वो ये नहीं मानेगा तुमने मुझे इतना सुख दिया। समझ में आ रही बात, क्या कह रही नहीं आ रही। यही असलियत है रोज की जिंदगी में। आप देख रहे हो कि कभी कोई ये मानने को तैयार नहीं कि तूने मुझे सुख दिया, ये कहने को तैयार है कि तूने मुझे दुख दिया। तुम पिस पिस के मर जाओगे, लेकिन वो नहीं स्वीकार करेगा कि हाँ तूने, कोई ऐसा बिगला होगा जो कहेगा हाँ तूने मेरे लिए बहुत करा, तो तर ही जाएगा। वो जिसका ऐसा भाव बन गया वो तो तर ही जाएगा, क्योंकि ऐसा हर कोई कह ही नहीं सकता कि तुमने सुख दिया। ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि बुरा भी करता जाएगा, वो कहेगा मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा किया। तुम अपना देखो मुड़ के, हर एक अपने अपने, किसी एक की कहानी नहीं है, ये हर मनुष्य की कहानी है। हर एक को यही चलना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। जो भी कहो, भुगतना तो हम मान लेते हैं इसलिए भुगतना लगता है, सचमुच भुगतना नहीं, यही जिंदगी है, जीवन का रवैया ही यही है। क्योंकि आपके जितने कर्म पड़े हैं वो कटवाता रहता है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका फर्ज है कटवाना, वो भी मजबूर ही है बेचारा, क्योंकि उसे पता है कि किसके क्या कर्म पड़े, और इसको भेजा मैंने ही है मनुष्य बना के, तो मुझे सहायता भी इसकी करनी है। मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या कर आई हूँ। ये तो हमेशा यही कहता है मैंने बहुत अच्छा किया, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं किसी के साथ बुरा ही करता ही नहीं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं कहता, और हर एक के साथ ऐसा है कि अनजाने में कितना ही बुरा 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 करता जाता है।
और उसे मजे लेता जाता है, लेकिन कहता यह है कि नहीं, मैं तब भी तकलीफ में रहा हूँ। तो इस तरह से आप समझिए कि कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो कामनाओं को मिटाने के लिए आप कामना छोड़ भी नहीं सकते। जब तक जीवित हो कामनाएं नहीं छूटती हैं। तो कामना मिटाने के लिए बस एक ही कामना, आप सब समझ गए है ना? सारी कामनाओं को छोड़ो, एक कामना पकड़ लो, परमात्मा से मिलन, भगवान से मिलन, ब्रह्म को समझ जाना। बस ये कामना होगी तो वो कामनाएं अलग छूट जाएंगी, क्योंकि स्वभाव है ना आपका कामना करते रहने का। इसलिए आप एक कामना पकड़ लो। और यहाँ कह दिया है कि जब तक कामना खत्म नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। बहुत से ऐसे हुए हैं कि जो पूरी मोक्ष की स्थिति में है, लेकिन कामना नहीं छूटती, काहे की मोक्ष पाने की। क्या कह रहे हैं? अभी हमने कहा इसको पकड़ लो, और अब हम ये कह रहे हैं कि वो भी छोड़नी पड़ेगी। कामना भी आपको जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि तड़प रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए तड़प रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के समुद्र के किनारे पड़े हैं रेत में, और लगातार हे भगवान सुन ले, हे भगवान सुन ले। जिस घड़ी उन्होंने कहा, भूल गए थोड़ी देर, जिस घड़ी कुछ भी नहीं कहा और मगन हो गए और ईश्वर की याद में गुम हो गए, प्राप्ति हो गई। ये उनकी बोल रहे हैं जो बिल्कुल किनारे पर खड़े, बस अगला कदम पानी में। तो पहले तो संसार की कामनाएं छोड़ने के लिए आप परमात्मा की कामना करिए, और फिर परमात्मा की भी कामना छोड़नी पड़ेगी। ऐसा समय आएगा जब आप परमात्मा, कब आएगा? जब चरम सीमा पे आपकी कामना बढ़ जाएगी, जब आप तड़पने लगोगे मछली की तरह, तब ऐसी स्थिति बनेगी कि आप कब भगवान की कृपा से वो कामना छोड़ के भूल जाओगे और अपने आप में चले जाओगे। कोई स्मृति नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति में जब पहुंचोगे वैसे ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप कामना करते हो तो क्या होता है? आपने खूब कामना करी। अभी हमने कहा कि भगवान सूटेबल नहीं समझ रहे जो आपकी कामना है। बहुत सी कामनाएं पूरी करी हैं आपने, मंदिर में जाके मानता मानी है, और जगह जगह गए हो, देवी के पास गए हो और मानता है मान के आए हो कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँ, है ना? रिश्वत भी देने की खूब कोशिश करी, लेकिन परमात्मा को पता है कि ये तुम्हारे जीवन में सूटेबल नहीं है, अभी उचित नहीं होगा, अभी ये नहीं हो सकता। जैसे कि कोई पेड़ है 2 महीने में फलता है, कोई पेड़ है जो 3 साल में फलता है, तो 3 साल में फलने वाला 3 साल में ही फलेगा। अब 3 साल में फलने वाले को आप 2 महीने में मान लो कि भैया इसका पेड़ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फल हो रहा है, कैसे आ जाएगा? टाइम जाएगा ना। जब तक आपकी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाएगी, सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए, आपकी स्थिति बदल गई, आपकी गरीबी अमीरी बदल गई, आपका शरीर बदल गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि आपने मांगी है। इसलिए परमात्मा भी मजबूर है वो देने के लिए। अब तुम उसी को ही मुसीबत समझोगे कि ये क्यों दे दिया, ये तो मैंने कभी मांगा ही नहीं था, जबकि तुम मांग चुके। पिछले जन्म में तुमने बहुत मांगा, उसी के पीछे पड़ गए और निराश हो गए कि नहीं दिया परमात्मा ने, देखो। लेकिन वहाँ पे क्या है? देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हारे लिए अंधेर हो गया कि ये जन्म खत्म हो गया दूसरा, लेकिन तुम तो वही के वही। जन्म बदल गया, आसपास के लोग बदल गए, रिश्तेदार बदल गए, हालात बदल गए, जिससे परेशान थे वो भी बदल गया, उसके कर्म पूरे हो गए, अब दूसरे लोग मिल गए, उनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इसलिए कहते हैं कि कामना नहीं करो, और आपके नहीं करने से कामना नहीं छूटेगी। आपको कामना का रूप बदलना पड़ेगा कि परमात्मा की ही कामना हो जाए, है ना? तो एक परमात्मा की कामना रहे तो आप तो नहीं, हम तो भूल जाते हैं, भूल जाओ कोई बात नहीं, कामना भूल जाओ, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि काम तो पूरे कंसंट्रेशन से ही करना है। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में लगे हो, चाहे आप दुकान पे बैठे हो, चाहे आप स्कूटर चला रहे हो, चाहे बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें लग जाओगे तो वो परमात्मा की याद के बराबर है, ये हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कब नहीं है बराबर? जब आप उसको छोड़ के कुछ और में लग जाते हो। इसलिए
जब तक काम करते हो पूरी तरह से उसी में डूब के करिए, और जैसे ही आपको इधर उधर की बात आने का समय होता है, मतलब खाली समय आता है, उस समय बस परमात्मा से लग जाओ। अभी हमने नहीं कहा कि नहीं काम छोड़ के बैठ जाओ, धूनी रमाओ, पार्टी लगा के बैठ जाओ, आंखें बंद कर, कभी नहीं बोला। आप कितना भी आंखें बंद करके बैठे रहो, आप समझ रहे हो हम समाधि में बैठे हैं। बहुत लोग ऐसे मिले हैं, हम तो 1 घंटे की समाधि करते, दूसरे कहते हैं हम 2 घंटे के, हम कहते हैं तुम काम चोरी करते हो, तुम कुछ नहीं करते। बचने के लिए 1 घंटे बैठ गए, जो काम का टाइम हुआ तभी समाधि लगे, हम तो वही समाधि करते, करना वरना कुछ नहीं। समाधि तो जब कही जाएगी जब आप अपने आप को भूल जाओ। जिस समय आपको अपना भी पता नहीं रहेगा, कुछ भी पता नहीं रहेगा, शरीर का पता नहीं रहेगा, तब समाधि लगेगी। इसलिए हम कहते हैं पूजा के पास बस 2-3 मिनट, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं, सुलझने की ज़रूरत है यहाँ, है ना। तो 2-3 मिनट ही प्रैक्टिस के लिए बहुत है। बस फिर अपने काम में लगिए, जो काम करते हैं वो पूरी तरह से लगन लगाइए, ठीक है। इस तरह से कामनाएं तो कभी भी ठीक नहीं, बस तू मेरे लिए जो अच्छा चाहे वो मेरे लिए कर। एक ही बात परमात्मा से मांगना है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, तू ही मेरा चाहता होगा, जिससे मेरा सबसे ज़्यादा भला हो, वही बस मेरे लिए अच्छा होगा। ऐसे कई बातें भी हैं, लोगों ने परमात्मा सामने आ गए हैं, और अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, वो लंबी बातें हो जाती हैं कि परमात्मा आ गए, मांग क्या मांग, फिर कुछ भी उल्टा सीधा मांग लिया, फिर दूसरे के बुराई की मांग लिया, तीसरे का कर दिया, आके फिर वहीं खड़े हुए मांगा कुछ नहीं। ऐसी गलतियाँ आपने बहुत सुनी है, इसलिए हम उसकी लंबी कथा तो नहीं सुनाएंगे। यहाँ तो मतलब यह है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतनी ही बात से आप अच्छे से समझ गए हो। अब एक प्रश्न ये है कि गुरु माँ आप ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति बताती हो, तो उसमें ये आ उ माँ ये क्या बताती हो? अभी हम तो हमको क्लियर नहीं हुआ कि ये इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है। ये सब्जेक्ट तो लंबा है, लेकिन जितना होगा हम उतना बताएंगे। पहले भी बताया हमने। तो आ उ माँ का मतलब क्या है? ओम को जब हम विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें शुद्ध हिंदी में जाना पड़ेगा। हमने जो पढ़ाई करनी है हिंदी की, ग्रामर की, मतलब व्याकरण की जो पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे संधि वगैरह की बात होती है। वो उस अगर वो पढ़ा है तो ये समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़ा है तो हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, जब हम ओम को विस्तार से बोलना चाहते हैं, ओम का क्या मतलब है? ओम की गाथा वेदों ने बहुत गाई है। ओम का मतलब सीधा, ओम का मतलब परमात्मा, कोई भगवान नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, सीधा परमात्मा का मतलब ओम। इसलिए वेदों के मंत्रों में सबसे पहले ओम बोला जाता है। मंत्र कोई भी हो, ओम लिखा हो या न लिखा हो, हम हवन करते हैं तो हर मंत्र के पहले ओम लगा के फिर मंत्र पढ़ते हैं, है ना। पहले परमात्मा का नाम लेते हैं और तब मंत्र में जो बात कही गई है वो मंत्र के द्वारा कहा जाता है। जैसे आज ही आप लोगों ने देखा हवन हुआ तो इस तरह से। तो क्या मतलब है? ओम का मतलब है परमात्मा। ओम का मतलब है कि सारे जगत में जो एक अकेला रहता है, बस वही वही होता है, वही। अब उसका कुछ नाम तो है नहीं, लेकिन किसी को भी बुलाने के लिए, तुमसे इनकी बात करने के लिए, इनसे उनकी बात करने के लिए, इनकी उनकी से कुछ नहीं होगा, नाम रखना पड़ेगा, है ना। अब आपसे किसकी बात कर रहे हैं, नाम से बोलना पड़ेगा। इसलिए, केवल इसलिए परमात्मा का नाम ओम रखा। परमात्मा का नाम क्या रखा? ओम रखा। क्योंकि जब भी हमें परमात्मा की बात करनी है तो कोई शब्द चाहिए। हर एक का नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे बुलाना है, उससे बताना है, उसकी बात करनी है, तो नाम से ही करेंगे, बिना नाम के नहीं कर सकते। इसलिए हमने परमात्मा का भी एक नाम रख लिया ओम। जबकि सही बात यह है कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है। एक परमात्मा ही ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या है।
नहीं नहीं कहो तो परमात्मा का पता लगता है? लगता है नहीं। हाँ पे तो कहो तो समझ में भी आता है कि भाई ये फूल है, समझ में आ रहा है। फूल नहीं, भाई कुछ भी तो नहीं है। फूल क्या होता है? जो फूल नाम नहीं जानता, हम कहें फूल नहीं, तो क्या समझेगा कोई? तो मतलब क्या कि हर एक कुछ ना कुछ नाम चाहिए, लेकिन परमात्मा का न नाम है ना रूप है, ये निश्चित कर लो। दुनिया में हर चीज का नाम है, हर चीज का रूप है, लेकिन परमात्मा चीज नहीं, वस्तु नहीं। परमात्मा बस है। परमात्मा है के अलावा है कि ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। परमात्मा बस है, नहीं है तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम नहीं है कहते हैं तो नहीं हटा दो बच्चा क्या हर तरह से है। नहीं है तो भी है, और है तो है ही है। ऐसा परमात्मा, तो भी हमने उसका एक नाम रखा ओम। अब ओम से क्या मतलब है भाई? ये ओम क्या होता है, इसका विश्लेषण किया गया। ओम को विश्लेषण किया गया तो हम हिंदी पर गए तो पता लगा जब हम ओम बोलते हैं तो उसमें 3 अक्षरों की आवाज आती है। सबसे पहले आ की, उसके बाद ऊ की, उसके बाद माँ की। अगर हम इसको विस्तार करते हैं तो धीरे धीरे बोल के देखिए आप, तो पता लगेगा आ ऊ माँ। ठीक है। अब आ की बात है, जैसे परमात्मा सब जगह है ना, वैसे आ भी सब जगह। छोटा बड़ा है तो है ही है, और का में भी आ है, रा में भी आ, या में भी आ, ज्ञा में भी आ। पूरा हो गया ना? का से लेके क्षेत्र ज्ञा तक हो गया। हर जगह आ है ना? आ तो मतलब ऐसे माना है, जागृति से माना है। जब आप जागृति में होते हैं, पूरा विश्व है। जागृति में विश्व दिखता है, जागृति में विश्व का पता चलता है। तो जागृति को जोड़ा है आ से, मतलब विश्व को जोड़ा है आ से। जो जागना है वो आ से जोड़ा है। और क्यों जोड़ा है? क्योंकि आपको ओम समझाना है। ओम क्या है ये बताना है। आप जीवन भर 3 अवस्थाओं से गुजरते रहे। कभी भी आप सोच के देखो, चिंतन मनन करके देखो, या तो आप जाग रहे हो, या फिर सो रहे थे, या सपना देख रहे थे। जाग रहे हो मतलब अभी के भी पता है कि जाग रहे हैं, है ना? लेकिन स्वप्न का पता है कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थे। कब पता लगा? जब जागे तो पता लगा हम स्वप्न देख रहे थे, सच में कुछ भी नहीं हो रहा था। असली में तो सारा का सारा झूठ था और स्वप्न ही था। ऐसे ही जब हम गहरी नींद में गए, गहरी नींद में हमें अपना भी नहीं पता, जगत का भी नहीं पता, और स्वप्न वाले जगत का भी नहीं पता। क्या मतलब? ये विश्व वाला जगत जो है, विश्व है, इसका आप देख रहे हो, जो भी देख रहे हो। फिर जब सपने में चले गए तो भी आप देख रहे हो, जो भी देख रहे हो। बस कमरा बदल दिया। ये वाला टीवी देख रहे थे, ये वाला टीवी देख रहे है ना? अभी जागृति का वाला टीवी था, अब स्वप्न वाला टीवी टीवी ही तो देख रहे हो। क्या कर रहे थे तुम? स्वप्न में कुछ कर रहे थे? टीवी देखने से ज्यादा कुछ है क्या? देख रहे नहीं हो, आंखें बिल्कुल बंद, कान बंद, आंखें बंद। कमरे में कोई कितना ही चिल्ला रहा है कुछ नहीं पता। सुनते होते तो कान सुन लेते ना कान सुन रहे, ना आंखें देख पा रही हैं, लेकिन तुम देख भी रहे हो, सुन भी रहे, कर भी रहे हो, डांट भी रहे हो ना? सब तरह के भाव हैं सोते में। क्या मतलब? जो दूसरा है, दूसरी स्थिति है, वो स्वप्न है। कभी तुम जगते रहे, कभी तुम स्वप्न में गए, और कभी तुम गहरी नींद में चले गए कि तुम्हें पता ही नहीं था। अब इसके अलावा चौथी अवस्था बताओ तुम्हारी कौन सी थी? 24 घंटे में इन तीनों अवस्थाओं के अलावा कुछ हुआ हो तो बता दो। कुछ भी होता रहा होगा, लेकिन इन तीनों से अलग गए क्या? ये जो 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, या तो जाग रहे होगे, या सोए होगे तो स्वप्न में चले गए होगे,
या फिर गहरी नींद में चले गए होगे, है ना। हल्की नींद का मतलब स्वप्न हो गया, और गहरी नींद का मतलब पता ही नहीं है अपना, है ना। जब गहरी नींद में चले गए, जाग रहे थे, सो रहे थे, इसके अलावा चौथी अवस्था बताओ हमें, तुम्हारे पास कभी हो, किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस लिया हो, किसी को ऐसा एक नया लगा हो कि हाँ इन तीनों को छोड़ के थे वहीं पे, नहीं है ना। तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो इन तीनों को छोड़ के चौथी अवस्था हो। कभी तुम्हारा ऐसा सौभाग्य हो कि ये तीनों अवस्थाएं तो रह जाएं जो सारी जिंदगी से तुम प्रैक्टिस में हो, और चौथी अवस्था की तुम्हें खबर मिल जाए, वो अवस्था नहीं, वो तुम ही होगे। अगर तुम इन तीनों से अलग हो तो वो तुम ही हो। क्यों हो? क्योंकि जागृति में तुम थे। ये निश्चित है ना, हमें तो लिखे में पढ़ा, नहीं तुम थे। तुम खुद ही कह रहे हो मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, उससे बात हुई, इससे बात करते हैं ना। मतलब बिल्कुल पक्का है कि तुम थे, है ना। स्वप्न में भी तुम थे, तुमने उठ के सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, हमारी ऐसी लड़ाई हो गई थी, फिर दोस्ती हो गई, शादी हो रही थी, फिर पता लगा था कि बहू के बच्चे होने वाले, अरे हमें नींद खुल गई। ये और देख ले, पता लग जाता लड़का हुई के लड़की। क्या मतलब है कि वहां पर भी तुम थे, देखने वाला कौन? तुम ही थे ना। और तीसरी अवस्था, तुम गहरी नींद में चले गए थे, तुम्हें कुछ पता नहीं था, इतना भी पता नहीं था कि क्या है। जगने के बाद पता लगा कि वहां कुछ पता नहीं था मुझे। जब जागे तो तुम्हें ये पता लगा कि मैं ऐसी जगह चला गया था जहां मुझे जगह का भी पता नहीं था, खुद का भी नहीं पता था, किसी का नहीं पता था। कब पता लगा? जब जागे। तो ये जो तीनों अवस्थाओं में है, वो कौन था जो जागृति में भी था, स्वप्न में भी था, स्वप्न देख रहा था, और वो कौन था जो गहरी नींद में जाके अपनी ही खबर नहीं थी? वो कौन था? मैं था ना। उस मैं को चौथा कहेंगे, माँ कहेंगे। आ, उ और माँ। आ मतलब जागृत की स्थिति, उ मतलब स्वप्न की स्थिति, उ मध्यम में है, मध्य में है, इधर आ से जुड़ा है, उधर माँ से जुड़ा है। और संधि में क्या होता है, जब आ और उ को मिलाओ तो ओ हो जाता है। संधि विच्छेद जब करते हैं, ओ ओम की करते हैं, तो आ धन उ धन माँ, तो क्या हुआ? आ और उ का ओ हो गया, इसलिए ओम हो गया। लेकिन ओम 2 सुनाई पड़ते हैं, लेकिन धीरे से बोलो तो 3 सुनाई पड़ते हैं। तो 3 ही उसमें है मात्राएं, और 3 ही हमारे जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। और इनका जो हम गहरा मनन करते हैं तो हमें पता लगता है कि आ की तरह सारे में छाया हुआ जागृत है। जागृत में सब पता रहता है, जैसे आ सब में छाया हुआ है, शुरू से आखिरी तक आ की कहीं कमी नहीं है। आप इंग्लिश में भी जाओ तो ए आ है, उर्दू में जाओ अलिफ ए आ है ना। हर जगह पहला अक्षर आ है, और पहला वही है, उसको इसलिए आ से जुड़ा है, आ से शुरू हुआ है। वो जागृति में पता लगता है कि मैं हूँ, जो वो मैं पता लगता हूँ ना, मैं वही है जिसको अकेले ढूंढना है। ना वहाँ जागृत हो, ना वहाँ स्वप्न हो, और ना वहाँ सुषुप्ति हो। ऐसी जगह में जाना है जहाँ जागृत भी नहीं हो, स्वप्न भी नहीं हो, और सुषुप्ति भी नहीं हो। तो इसको ज्यादा किस अवस्था से जब हम समझाएंगे तो क्या बताएंगे? जैसे तुम सुषुप्ति में थे ना, तुम्हें कुछ नहीं पता था। अच्छा, सुषुप्ति में तो अपने शरीर का पता था, अपने नाम का पता था, अपने बिस्तर का पता था, अपने भाई माँ बाप का पता था, कुछ नहीं पता था ना। ऐसी स्थिति में जागृत में अगर तुम चले गए तो समझो चौथी चीज मालूम हो गई तुम्हें। ना वहाँ जागृत हो, ना वहाँ स्वप्न हो, ना वहाँ सुषुप्ति हो। ऐसी स्थिति
इस जागृति में हो जाए तो पूर्ण जागृति, जिसको परमात्मा बोलते हैं, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वही ब्रह्म की स्थिति है। तुम कहते हो कि ब्रह्म सब जानता होगा, वो तुम गहरी नींद में कुछ जानते हो क्या? तो फिर वो जो कुछ नहीं जानता लेकिन सबका जाननहारा, वो ब्रह्म। विचित्र बात, ऐसी विचित्र बातें हैं जिनको शब्दों में बोल ही नहीं सकते। कितना भी माथा पच्ची कर लो, कितना ही माथा मार लो, लेकिन जो तुम्हें बताना चाहते हैं बस वही नहीं बता पाते, बाकी सब बता देते है ना। जिसके लिए शब्द बने ही नहीं, उसको कैसे बता दें, कौन सी भाषा में बता दें? उसकी तो एक भाषा है, मौन। इसीलिए तो महात्मा 12-12 साल के लिए जंगल में भेजे। अब तो जंगल भी नहीं है। अब तो हम ये कहते हैं कि बस लगे रहो काम में और फुर्सत मिले तो उसमें लग जाओ, तुम्हारा सफल हो जाओगे। घर गृहस्थी में रहते हुए भी सफल हो जाओ, क्योंकि तुम अभी के जिस तरह से जीते हो, मैंने तो इतना काम किया, मैंने उसका कितना अच्छा कर दिया, मैं सारी जिंदगी उसके लिए करता रहा, वो मेरे लिए बुरा ही करता रहा। यही करती हो ना। तो कोई कुछ भी करता तुम किसी से बोलते काहे को? बचाना सीखो। जितना नहीं बोलोगे उतना ही ऊपर चढ़ोगे। वो क्या कर रहा है? वो तो बड़ी युक्तियों से तुम्हें परेशान कर रहा है। वो परेशान नहीं कर रहा, समझने की इतनी ही बात है। वो तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जा रहा है और अपना गड्ढा खोद रहा है। समझो इसको बड़े अच्छे से कि जो भी तुम्हारे साथ कर रहा है तेरा भला हो, भगवान तेरा भला करे। तुमने बड़ा अच्छा करा, मुझे पार कर लगा। तो आप ये समझो कि जिसको भी जीवन में बहुत बुरा साथी मिला हो, तुम्हारा बड़ा भला होने वाला। क्यों रोते हो? मजे मारो। मनुष्य जन्म में ये काम हो जाए तो फिर क्या बचा बताओ? तुम तो कितने महान हो जो तुम पचा गए, रह गए। तो बस एक ही चीज है कि पचाना सीख लो। तो जब तुम सोते हो तुम गहरी नींद में होते हो, है ना। जिस समय तुम बहुत गहरी नींद, सब रोते रहते हैं कि ऐसा है, इतना परेशान है, हम तो चैन नहीं पड़ रही है, बिल्कुल हमें चैन नहीं। बड़ा अच्छा है, तुम उसको दुआ दे दे, भैया तू कैसे काटेगा, भगवान तुझे शक्ति दे दे काटने की। अभी तो गड्ढा ही खोद रहा ना, बाद में उसी गड्ढे में उसको जाना उसे पता नहीं है ना। कहा है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं ही गिर जाता है उसमें, है ना। ऐसा नहीं बोलो। कई लोगों को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती है ना। लेकिन तो गहराई से सोचोगे ना तो तुम भी यही बोलने लगोगे, हाँ ये बात सही है, हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, हमने बहुत देखा है कि जिसने हमारा बुरा करना चाहा, अब जब वो बुरा नहीं करना चाहता तो कोई क्या कर लेगा बुरा, और उसको मना लिया तो कौन किसका बुरा करेगा। और बुरा करेगा तो वो तुम्हारा भला ही तो कर रहा है, बुरा कहाँ कर रहा है। जब तुम्हारे कर्म कट रहे हैं तो भला किया कि बुरा करे तुम्हें डिसाइड कर लो। भला ही किया ना, तुम्हारी बड़ी सहायता कर दी, कहाँ से भेज दिया उसने तुम्हारे लिए, जो भला ही भला करे जा रहा है जिंदगी में। तुम कहते बुरा किया बुरा किया बुरा किया, क्या है यार, समझा करो थोड़ी बात को। गले उतरना तो जरा मुश्किल है, जिसने बहुत सहा है वही समझ सकता है। जिसने सहा ही नहीं है कहते हैं हम इतने से तो इतने घबरा रहे हैं, तो उल्टी उल्टी बातें करती हैं, इनके पास मत जाओ, इनका मत सुनो, फालतू की बातें हैं। तो ऐसा ही है हमारा। तो अच्छा लगे या बुरा लगे, 10 हो या 2 हो, जो बात है वो तो पक्की करेंगे हम। दिखावा नहीं करेंगे, भीड़ जोड़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, है ना। अब तुम्हारे गले उतरेगी तो तुम यहाँ के लायक हो, और गले नहीं उतरेगी तो है ना रास्ता। इस तरह से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बस मनन में जाओ, इतनी क्लियर होती जाती हैं एक एक बातें। आप सोचते हो कि परमानंद में जाके तो पता नहीं कैसा होता होगा, कितना मजा आता होगा। आप परमानंद तो उसको समझिए जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न दर्द है, न मेरा है, न तेरा है, न मीठा है, न खट्टा है। बस वही ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब ब्रह्म में मीठा नहीं, खट्टा नहीं, है ना, सुख नहीं, दुख नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, क्या है बता दो तुम। कोई इतने लोग बैठे, कोई बता दे ब्रह्म में क्या है,
क्या रखा है ब्रह्म ने? क्यों लगे हो ब्रह्म? अरे तुम स्वयं ही ब्रह्म हो, कहाँ फंसे हो? तुम जान रहे हो इसको और उसी चक्कर में तुम फंसे हुए हो। बस यही अच्छा रहना चाहिए, यही बचा रहे, यही अच्छा रहे, इसको सुख मिलता रहे, इसको आराम मिलता रहे, बस यही कामनाएं लगी रहती। जब तुम इसके ये हो ही नहीं, इसके नहीं, तुम इस हो ही नहीं, ये केवल कर्म काटने के लिए मिला है। तो बस एक बात पकड़ लो कि कर्म काटने के लिए मिला है, तो जितने भी दुख आ रहे हैं कर्म काटने के लिए हो रहा है। तो उसमें भी सुख लगने लगे। हम तो दुख में सुख रहे समझने की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा जानो कि अगर ट्रेनिंग मिल जाए ना, ट्रेनिंग हो जाए तुम्हारी पूरी, तो समझना तुम ब्रह्म ही हो। जिस दिन तुम दुखों से दुखी होना भूल जाओगे, सामना कर लोगे हिम्मत से, उस दिन तुम ब्रह्म ही होगे। अभी जो बार बार में अटक जाते हो ना, बस देह देह देह, शरीर शरीर शरीर, शरीर को ऐसा नहीं हो, शरीर को वैसा नहीं हो, अरे बीमार हो जाएगा तो क्या, इतना ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा दुर्लभ है, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। लेकिन उससे काम चोरी या दुख को न सहना ये नहीं चले। वो मिला ही दुख सहने के लिए। बीच बीच में शक्कर भी तो बांटता रहता है, बीच बीच में मीठा मुँह भी तो कराता रहता है तुम्हारा। कितने भी दुख रहे, कोई बता दे कि हमें सुख कुछ नहीं मिला, बता दे कि हमें तो कभी सुख मिला ही नहीं। तुम कितनी भी कसमें खा लो कि हमें सुख नहीं मिला, हम अभी के अभी बोलते हैं। आप बहुत देर से बैठे, 4 घंटे हो गए समझो प्रवचन सुनते सुनते, अब आप सोच रहे हो कब खत्म होए, कब खत्म हो, तो बाथरूम जाओ। कितने परेशान हो कि बाथरूम में जाओ, और तुम बाथरूम गए और आए, बताओ सुख हुआ कि दुख हुआ? तुम तो कहते हमें सुख मिलता ही नहीं। बहुत भूख लग रही थी, सुबह से खाना नहीं खाया था, ये सोचा था वहीं जाके खाएंगे, और प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। सुनने में तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, खाना कब खाएंगे, खाना कब खाएंगे, है ना। और जैसे ही खाना मिला दुख हो गया, है ना, बहुत दुख हो गया। तो इस तरह से आपको दिन भर सुख मिलता रहता है, लेकिन आप देखते क्या हो, देखते हो दुख को ही। जो देखोगे वही लगेगा तुम्हें। तो अब दिन को तुम रात कहने लगो तो हम क्या करें? दिन तो दिन ही है ना, और रात रात है। रात को दिन कहो तो भी नहीं चलेगा, दिन को रात कहो तो भी नहीं चलेगा। इसलिए ठीक ठीक समझो कि कहाँ उजाला है, कहाँ अंधेरा है, कब रात है, कब दिन है, कब सुख है, कब दुख है। कुछ मत देखो, ब्रह्म को देखो, है ना। अंधेरे में भी उजाला देखना है तो ब्रह्म को देखो, दुख में भी सुख देखना है तो ब्रह्म को देखो। इसलिए हम बोल देते हैं वो लाइन, सुमिरो सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, है ना, है ना, ऐसी बात। तो ये जो दुख देता है ना भगवान, दुख क्यों देता है इतना? अच्छा तुम बताओ, मरने से बड़ा दुख है कोई? मरने से बड़ा कोई दुख है किसी को? सोच के बता। दुख दुख सारी जिंदगी रटते रहे, मरना तो एक ही बार है ना। शरीर को जिसको मैं मान रहे हो, उसको तो एक ही बार मरना है। तो वो बहुत मरना, बहुत बड़े वाला दुख है ना, उसकी प्रैक्टिस करा रहा है कि इससे बड़ा दुख झेलना है अभी तुम्हें। तुम सारा घर परेशान है, मर नहीं जाए। और मरना तो फैक्ट है, मरना तो निश्चित है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जन्ना मरता, मरेगा ही। मरता है तो बार बार नहीं मरता, मरता ही की बात। लेकिन सारी जिंदगी दुख पड़े, उससे ज्यादा दुख मरने का हमें भी है और हमारे घर वालों को भी है ना। उसी की प्रैक्टिस कर रहा है, उसी की प्रैक्टिस करवा रहा है। अब हम क्या कहेंगे? जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूरन परमानंद। मरने से मत डरो, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। भगवान दुखों को सहने की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं? कि मरने से ही पूर्ण आनंद होएगा। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद।
ऐसा है, इसलिए मरने से मत डरो, बिल्कुल तैयार रहो, कब क्या कैसे हो जाए, क्योंकि मरते हो नहीं तुम पैदा होते नहीं हो। अगर ये गहरा है कि मैं मरता भी नहीं, मैं पैदा भी नहीं होता, तो फिर डर काहेगा? मरने वाला जो मरने के लिए आया वो तो मरेगा, उसको तुम नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। जैसे ही उसके काम पूरे होंगे उसको भी जाना है अपने घर और तुमको जाना है अपने घर। तुम्हारा घर कहाँ? फिर दूसरा शरीर पकड़ोगे, जब तक काम पूरा नहीं हो जब तक पकड़ते रहोगे। अब दूसरों का निपटारा करके आओ, फिर तीसरों का तुम लगे हो 7 जन्म के लिए, 7 जन्म के लिए। अरे उसका कब तक निपटारा हो जाए तो दूसरा अच्छा वाला मिले, दूसरे भी निपटारा हो जाए तो तीसरा वाला मिले, ये चलता रहता है। चलता है कि ना? झूठ बोल रहे तो बता, एक ये थोड़ी मिलता है, उसके कर्म ही निपट गए, तुमसे कुछ उधारी नहीं रही, फिर क्या मिलेंगे? किसी सेठ से तुमने कर्जा ले रखा है और तुमने कर्जा पूरा कर दिया, तब भी दोगे जा जाके? क्यों दोगे? अब जिसका बचा हुआ उसके पास जाओगे। बस वही वाला हिसाब यहाँ पर है कि जिसका कर्जा निपटा दिया वो अब दोबारा क्यों मिलेगा? तब भी कहते हैं ना कि अब इस जन्म में है तूने मुझे बहुत परेशान करा, अगले जन्म में मैं तुझे परेशान करूँगा, फिर अगले जन्म वो तुम्हें परेशान नहीं है। जिसने बहुत दुख उठाए हैं वो पार लग जाएगा, और जिसने बहुत दुख दिया है उसको फिर ऐसा मिलेगा जो उसको दुख देगा तो कर्जा उसका निपटेगा। ये चलता रहता है, बड़ा आसान सा है ना? आनंद आनंद ही आनंद है, बड़े आसान तरीके से। तो इस तरह से क्या मतलब हुआ कि जो गहरी नींद है वही ज्ञान की स्थिति है, और जो स्वप्न है वही ये संसार स्वप्न है। एक तरह से स्वप्न, गहरी नींद ऐसा स्वप्न है जहां कुछ नहीं दिखता, और जगत ऐसा स्वप्न है जहां सब कुछ दिखता है। तो एक छोटा स्वप्न स्वप्न और एक बड़ा स्वप्न जागृत। क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं कि ये भी जागृत, वो भी जागृत, और ये भी जागृत, ये भी स्वप्न, वो भी स्वप्न, और ये भी स्वप्न। ये ऐसा स्वप्न जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था, जीरो पर थे, वो ऐसा स्वप्न जहां दिख रहा था, वो ऐसा स्वप्न जिसमें सब हम हाथ पैरों से, इन इंद्रियों से कर रहे थे, स्थूल इंद्रियों से। तीनों स्वप्न और तीनों गहरी नींद। नींद में हो तभी तो यहाँ स्वप्न देख रहे हो। गहरी नींद में भी तुम नींद में हो, कैसे? जहाँ कुछ नहीं देख रहे। और स्वप्न में भी तुम नींद में ही हो जहाँ कुछ देख रहे हो। आधी नींद कह दो, आधा जागना कह दो, लेकिन है तो नींद ही। और ये अभी क्या नींद नहीं है तुम्हारी? अभी नींद नहीं तो गड़बड़ करे जा रहे हो सब। ये नींद का स्वप्न, ये जागृति के स्वप्न। तो नींद तो अभी भी है ना, नींद में तो हो, होश में होते तो नहीं करते। पता, जो होश में आ जाए वो क्यों करेगा गलती? तो तुम कहते हो जागृति, हम कहते हैं नींद। तुम कहते हो हम जागृति पूरे होश में हैं, हम जागृति में, हम कहते नहीं स्वप्न। इसको भी स्वप्न ही समझो। जैसे वो स्वप्न था वहां बिना इंद्रियों के कर रहे थे, और ऐसे ही ये भी स्वप्न है जहां इन स्थूल इंद्रियों से भी कर रहे हो ना। वहां भी थी इंद्रियां, लेकिन कौन सी? सूक्ष्म, जो आंखों से नहीं दिखती। और यहाँ भी है इंद्रियां जो दिख रही हैं गोलक के साथ। यहाँ इंद्रियां नहीं, यहाँ गोलक हैं। इन गोलकों से इंद्रियां देखती हैं, करती हैं, सुनती हैं, चखती हैं, सब करती हैं ना। और वो इंद्रियां डायरेक्ट जो दूसरे जीव में दूसरे शरीर में चली जाती हैं जीव के रूप में, है ना। तो गुरु माँ, हम इस क्षण भी स्वप्न देख रहे हैं क्या? क्या कहते हैं? इस क्षण भी स्वप्न देख रहे हैं क्या? यही तो कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि ये भी स्वप्न है। ये जगते का स्वप्न इन इंद्रियों के साथ हो रहा है, और वो सोते का स्वप्न जो सूक्ष्म इंद्रियों को, ये ऐसे पड़े थे बिल्कुल, हाथ पैर कान, हम बताए ना भी, कमरे में कोई चिल्ला रहा नहीं पता, लेकिन सपने में लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो सूक्ष्म
जो सूक्ष्म शरीर है ना 19 तत्व, वो वाली इंद्रियों से काम हो रहा है। तो सही देखो तो तुम जब गहरी नींद में थे तब भी तुम अकेले एक ही थे। ब्रह्म दो तो नहीं है ना, कि चार हैं? एक ही है ना। जब तुम गहरी नींद में थे तब भी एक ही थे, और जब तुम सोते में स्वप्न देख रहे जब तुम एक ही थे। चाहे तुम्हारे चाचा हो, चाहे तुम्हारे सखी हो, चाहे तुम्हारी कोई भी हो, 10 लोग थे, प्रोग्राम हो रहा था, 50 लोग बैठे थे और तुम डांस कर रहे थे, तुम तो अकेले ही थे। भले तुम्हारी सहेली डांस कर रही थी, लेकिन डांस करने वाला भी तुम, देखने वाले भी तुम, कमरे में भरे लोग भी तुम। तो वहाँ कौन? तुम थे कि नहीं थे? जैसे वहां तुम एक थे वैसे ही यहाँ एक हो। डरते क्यों हो हम अकेले? बताओ। हिम्मत पैदा करो। ब्रह्म को पाने वाला डरता नहीं। यहाँ लड़के लड़की का इसीलिए तो भेद नहीं है। जिसके ब्रह्म को पाने की आशंका हो, पहले से समझ जाना कि लड़की हो लड़का हो, डरेगा नहीं। न भूत से डरेगा, न चोर से डरेगा, न कत्ल करने वाले से डरेगा। होए वही जो राम रचि राखा। फिर काय का डर पड़ा है? तुमने तो बहुत कहानियां सुनी है। गए थे मारने और कुछ भी नहीं हुआ, मजे में आ गए। गए थे जश्न मनाने, लाश चली जा रही। शादी में गए थे और लाश ले जा रहे हैं। बारात वो वाली गई, इधर वाली चल दी। बताओ तो क्या हुआ? होए वही जो राम रचि। बस ये विश्वास गहरा। ये कैसे आएगा विश्वास? नाम जप से, सुमिरन से, उसमें डूबे रहने से, उसमें हिलोरे लेने से। समुद्र है, ब्रह्म तो समुद्र है, उसमें मजे मारो। अभी तुम जगत की चीज़ों में मजे मारते हो, अभी तुम पार्टी में मजे मारते हो, तुम मिलने जुलने में मजे मारते हो, उसमें मजे मारना सीखो जहाँ कोई अकेले का डर है नहीं। यहाँ भी अकेले ही हो और वहाँ भी अकेले थे, और सोते में तो थे भी कि नहीं थे पता नहीं था। वैसी ही स्थिति पूर्ण जागृति, मतलब ऐसी स्थिति में वो स्थिति आ जाए जब तुम गहरी नींद में थे। ब्रह्म वो क्या? माँ मतलब जागृत, ऊ मतलब मध्य स्वप्न, और माँ मतलब अंत गहरी नींद। अंत हो गया, पता ही नहीं है दुनिया का, मर गए पता ही नहीं है। अब कल फिर जन्म होएगा, है ना? जागृति हुई, फिर स्वप्न में चले जाओगे तो वो हो गया। ऐसे ये तीन, और चौथा वो जो माँ मिलके बस एक ओम, वो तुम, न तुम आ, न तुम ऊ, न तुम माँ, सब कुछ तुम में ही समा गया। माँ का मतलब सारा जगत तुम में समा गया और तुम गहरी नींद में सो गए। वो तुम ब्रह्म। तुम नींद में, गहरी नींद में भी ब्रह्म होते हो। हर दिन तुम ब्रह्म होते हो, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण तुम्हें पता नहीं लगता। अगले दिन फिर वही जीव भाव में आ जाते हो, चिदाभास में आ जाते हो ब्रह्म में ही। लेकिन ये जो तुम्हारे कर्म नहीं करते, ये जो तुम्हारे हिस्से के काम हैं, ये जो तुम्हें कामनाएं लगी हैं, ये जो राग द्वेष हैं, ये जो अच्छा बुरा है, ये सब जीरो पे नहीं आया। इसलिए उठने के बाद फिर वही शुरू। जिस दिन तुम्हें हो जाए तो फिर उठने के बाद कुछ नहीं, फिर ब्रह्म। अरे नहीं है, हम बहुत आसान बोलते हैं, है ना? बहुत ही आसान करके बोलते हैं कि अगर तुम्हें आज हो गया तो गए स्वप्न में, गए रात को गए, फिर सोए गहरी नींद में और फिर उठे तो ब्रह्म ही। अभी रोज ब्रह्म हो जाते हो, लेकिन उठो तो चिदाभास में। हर दिन चिदाभास में आ जाते हो, रात में ब्रह्म होते हो, सुबह फिर चिदाभास में। तो ऐसा ही है यहाँ, क्योंकि ये जो हमारे हमको इंद्रियां वगैरह दी हुई हैं, उनकी कोई पहुंच नहीं है परमात्मा तक। देखो परमात्मा तो पता नहीं कहाँ होएगा, ऐसा लगता है ना कुछ लोगों को। तुम
तुम तो अपने को ही कह रहे हो हम पता नहीं कहाँ होंगे, तुम्हें अपना नहीं पता तुम कहाँ हो। तुम तो सब जगह हो, तुम्हारी कोई कमी ही नहीं है। तुम वो हो, हम चीज भी नहीं कह सकते। चीज तो ये हो गई, ये सब चीजें हो गई, तुम तो चीज भी नहीं हो। तुम वो हो जो बस एक ही है, जिसमें सब कुछ समाया है, वो तुम हो। समझो तुम हो क्या? सब कुछ तुम है, तुमसे अलग कोई नाम ही नहीं। जगत के सारे नाम तुम्हारे नाम। अभी तो एक नाम से जानते हो, फिर सब कुछ तुम ही। राम तुम, श्याम तुम, हनुमान जी तुम, शिव तुम, सब कुछ जितने नाम है सब यहाँ के, बाहर के और दुनिया के और हिंदी के, इंग्लिश के, सब भाषाओं के सारे नाम तुम्हारे नाम। देखो कोई कहते हैं कि भैया एक नाम बस ओम, कोई कहते हैं कि राम श्याम हनुमान और पता नहीं कितने वो नाम। और हमारे समाजी संस्था से हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं सारे समाजियों में कि 100 नाम किसके? परमात्मा है ना। और तुमने कोई सहस्त्र नाम अभी पढ़ा है? कौन सा? किसके हैं सहस्त्र नाम? सहस्त्र मतलब 1000। 1000 नाम किसके? भगवान के, राम के, कृष्ण के, जिसका भी कह लो, है ना। सारे जितने भगवान के सारे नाम बटोर लिए एक जगह से। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दुनिया के जितने नाम सब उसी के नाम, जगने की देर है। जिस दिन तुम प्रभु हुए सारा नाम थे उसी का नाम, और आज भी है। अंतर इतना ही है कि अभी जानते नहीं कि मैं क्या हूँ, अभी तो बस यही हूँ जो दिख रहा है ना, यही। इसको कष्ट नहीं होना, इसको भैया दुख मत दो, लेकिन कहते ही नहीं कि इसको दुख मत दो, कहते हो मुझे दुख मत दो। तुम्हें कौन दे सकता है दुख? किसी की है हिम्मत तुम्हें दुख देने की? तुम तो आनंद स्वरूप हो। तो अभी तो कभी कह देते हो इसको दुख मत दो, तो कहते ही नहीं हो, कहते हो मुझे दुख मत दो। और चाहते क्या हो? इसको दुख ना मिले। चल लेटते हैं थोड़ी देर, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जरूरी है वो सब जरूरी है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए जो समझाना चाह रहे हैं बस उसी को गौर करो। फालतू चीजें पकड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। जिस पे रोशनी डालना चाहते हैं बस उसी को देखो। देखो जब कैमरा चलता होता है ना, जैसे सीरियल भी आते रहते हैं, पिक्चर भी चलती रहती है, तो कितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन जिसको खास दिखाना ना बस वही बड़ा सा दिखाए। हजारों में बैठे हैं सब एक से दिख रहे हैं, तब भी उसी को बड़ा दिखा देंगे। आपका ध्यान, आप समय आपको थोड़ी पता लगता है कि बड़ा दिखाए, आपका ध्यान ही वहाँ चला जाता है ना। ऐसे ही तुम ध्यान ही वहाँ चला जाए। ये सब छोटे मोटे, ये जाने कितनी बार मिले, इनकी कोई गिनती नहीं। और बार बार 84 में घूमे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब से आए हो अनादिकाल से बस बदलते ही रहे, बदलते ही रहे, बदलते ही रहे। ये वो वाला चोला जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है ना पहना हुआ तुम्हारा, साड़ी हो, सलवार सूट हो, या जो भी हो, शर्ट पैंट हो, धोती कुर्ता हो, जो सबसे अच्छा लगता है, ऐसी तुम्हें ये सबसे अच्छा लगता है। और ये मिला है काम के लिए, और इसी को देना चाहते हो आराम। काम कैसे बनेगा? कहीं बंदर से काम ले रहे हो, कहीं कुत्ते से काम ले रहे हो, कहीं सबसे काम ले रहे हो, जिसको चाहते हो ये पड़ा रहे, तो कैसे चलेगा? इसी के तो कर्म बंधे, इसीलिए तो ये मिला है। समझो, बहुत सी बातें जो नहीं बोलने की भी हैं वो भी समझो। वो काय से आएंगी? चिंतन से आएंगी। तो समझो उसी को जो जागृत भी नहीं मगर वो है, स्वप्न भी नहीं मगर वो है, और सुषुप्ति भी नहीं मगर तुम हो। उस तुम को ढूंढो, वो तुम हो और वो हर जगह है। उसके बिना तुम हो ही नहीं। तुम्हारे बिना तुम कब होगे? इतनी मोटी सी बात है कि तुम्हारे बिना तुम हो सकते हो क्या? तुम हो तभी तो तुम हो। ये भी कोई बात है? तुम हो तभी तो तुम हो, यही तो बात है। सारी बात तो यही है कि तुम हो तभी तुम्हारी कहानी है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, उसने मुझे मार दिया, सब कुछ मैं पे ही है। लेकिन मैं को समझते नहीं। तुम्हें कोई मार सकता है? तुम्हें कोई गाली दे सकता है?
कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं तो तुम परमानंद ही हो। गुरुदेव का नाम ले लिया अपने दो में, उनका नाम ही ऐसा है, आनंद, परम आनंद। तो परम आनंद को पाने के लिए इन चीज़ों का बड़ा चिंतन मनन करना होता है ना, और खुल के प्रश्न रखने होते हैं। आप जितना खुल के प्रश्न करोगे उतना ही खुल के उसका जवाब आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे ऊपर नहीं लादना, हम कुछ कर ही नहीं रहे। आपका जैसा प्रश्न वैसा जवाब, कर लो प्रश्न जो भी करना, मौका मिलता रहता है प्रश्न करने का। पूरे 6 दिन सोचना प्रश्न, कभी तो चुप्पी तोड़ो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे सो मति लखे सो हम शुद्ध अपार। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश गणेश। या कृपाल सर्वज्ञ को ये धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपासते मोह में मिथ्यावान। भूल यही जाने जगत मानो जेवरी सांप, नशे भुजंग जग जे रहे सो हम आप ही आप। बोध चाय जागो सुखित भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा ताको करूं प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय।